सबसे पहले मैं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और हमारे विद्यालय में आए हुए विद्वान शिक्षाविद नवोदय आपके बड़े भाई के रूप में हमारे विद्यालय में पधारे हुए हैं, मंच पर आसीन हैं और उनका नाम है, एक्चुअल नाम जगदीश जी देशमुख है और दीक्षा समारोह के बाद जगन्नाथ यात्रा दास। मैं इनका अपने नवोदय विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं अभी बहुत ही कम संख्या में आए हैं। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो वही है जो यहाँ की परंपरा है और दूसरा रीजन है मौसम ठीक नहीं है कल से, ये भी एक रीजन हो सकता है। बाकी मेरा सभी स्टाफ साथियों से अनुरोध है कि या तो क्लास वाइज और सदन वाइज दोनों तरीके से पेरेंट्स के लिए मैसेज छोड़ दें ताकि बच्चे जल्दी आ जाएं। और समिति को पता ही है कि यहाँ की हालत कैसी है, बच्चे बहुत पहले चले जाते हैं और काफ़ी देरी से आते हैं। चलिए, मैं अब जो हमारे बीच महानुभाव बैठे हुए हैं संत के रूप में, एक एलुमनाई हमारे मंच पर आसीन हैं, उनका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। बाकी स्वामी जी खुद ही आपको बता देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट जलगांव के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने कक्षा 6वीं में 93 के बैच में एडमिशन लिया और 98 में पास आउट होकर इन्होंने पास आउट किया है जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने 10th की बोर्ड क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की है JNV जलगांव से और 12th क्लास में सेकंड रैंक स्टैंडर्ड इन नासिक डिवीजन स्टेट बोर्ड, क्योंकि उस समय नए नए विद्यालय चले थे तो 12th साइंस हर जगह नहीं थी, इसलिए इनको स्टेट बोर्ड से जो है 12th करनी पड़ी। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम VJTI कॉलेज मुंबई 2004 में इन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और 8 ईयर लेक्चर सेशन 3 डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। 8 साल का इनको मैकेनिकल जो ट्रेड है उसमें 8 ईयर इन्होंने लेक्चरशिप की है 3 डिफरेंट जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो काफ़ी अच्छा एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छा अनुभव है। मुंबई और पुणे में उधर ही किया है और फुल टाइम डिवोशन इन इस्कॉन। अब इस्कॉन के बारे में आप जानते होंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मुंबई इन स्प्रेडिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज गीता के बारे में बहुत अच्छा इनको स्किल है, भगवत गीता, और ये उससे 2012 से जुड़े हुए हैं और टिल नाउ अब तक इन्होंने 208 जवाहर नवोदय विद्यालयों में अपने प्रोग्राम दिए हैं और 7 NBS नवोदय विद्यालय समिति जो मुख्यालय हैं रीजनल ऑफिस 7 में नॉर्थ ईस्ट बता रहे हैं अभी छूटा हुआ है और उसकी तैयारी करनी है। तो उस हिसाब से काफ़ी एक्सपीरियंस है, लर्निंग पर्सन है और काफ़ी स्किलफुल है। और हमारे विद्यालय में जो PM श्री के तहत जो IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम PM श्री में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो एक टॉपिक है, हालांकि हम इसके लिए पेमेंट देते हैं लेकिन स्वामी जी ने उसको चरितार्थ किया है जो हमारे नवोदय विद्यालय के गेट पर लिखा हुआ होता है, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। मतलब ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो ये सेवा भाव से उस जो कहा वो अपना जो कोटेशन है उसको चरितार्थ किया है और ये
देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ। स्वामी अरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। अब तो आप भगवान का रूप है, स्वामी जी हैं। नहीं। So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Bharatpur. I feel happy to see you here in the morning today. I wish you all good morning. आप बड़े शिस्त प्रिय हैं, डिसिप्लिन है कि टाइम पे कल आ गए, तो आपका अभिनंदन। क्या आप जानते हैं स्कूल के पहले दिन हमें स्कूल में पहुंचना है, आप आ गए, तो ये अच्छी बात है। आप गुणी हैं, आप में वो सद्गुण है, आप में वो समझ है कि नियम का पालन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम जो अपना सेशन है IKS, हिंदी में कहते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंग्लिश में इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसका सेशन आज थोड़ा लेंगे, जिससे आपको जीवन क्या है, विश्व क्या है, दुनिया क्या है, और हम जो जीवन में सुख समाधान चाहते हैं वो कहाँ मिल सकता है, ये आपको जानकारी मिलेगी। तो हम अपना सेशन का शुरुआत जो है 2 मिनट छोटी प्रेयर से करने वाले हैं। सब लोग हाथ जोड़िए, सब लोग अपना आंखें बंद कीजिए। आंखें में भटकाती है, सीधा बैठना है, झुकना नहीं है। बूढ़े लोग झुक जाते हैं, सीधा बैठना चाहिए, तब बुद्धि जग जाती है। झुकने से, ऐसे बैठने से बुद्धि काम नहीं करती, मंद हो जाती है। अपनी बुद्धि तेज होनी चाहिए, मन कैसे चाहिए, शांत चाहिए, प्रसन्न चाहिए। तो उसके लिए बेसिक चीज़ है, मूलभूत चीज़ है कि हमें सीधा बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए। ओके, आंखें बंद कीजिए, छाती से हाथ जोड़िए सब लोग। बोलिए ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One last time. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आंखें खोल सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने भाग लिया भगवान का नाम लेने में। देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली का सबसे मुख्य अंग है अध्यात्म, और इसके विरुद्ध जो पाश्चात्य ज्ञान प्रणाली है या ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम है, बीकेएस बोल सकते हैं, उसका मुख्य अंग है भौतिक ज्ञान, दुनिया का ज्ञान। लेकिन भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य अंग है अध्यात्म ज्ञान, जो जीवन के संबंध में है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है जीवन का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। पाश्चात्य देशों में जो कुछ इतना ज्ञान का कुछ विकास हुआ है, वो ज़्यादातर भौतिक ज्ञान का विकास हुआ है। मशीन कैसे बनती है, सिस्टम कैसे बनते हैं, वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन भारतीय ज्ञान प्रणाली में जीवन का विकास कैसे हो, बुद्धि का विकास कैसे हो, मन की शांति कैसे मिले और आत्मा का समाधान कैसे हो, ये मुख्य भाग है। अब मुझे बताइए अपनी बुद्धि से, दुनिया की मशीन इंपॉर्टेंट है या अपना जीवन इंपॉर्टेंट है? जीवन इंपॉर्टेंट है। आप बुद्धिमान है, समझते हैं। इसलिए नवोदय समिति ने जो लोगो बनाया है, लोगो में 2 शब्द हैं नीचे, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद क्या होते हैं? जो मुख्य ज्ञान विज्ञान है वेदों का, इसका एक भाग है उपनिषद। और आज की तारीख में 108 मुख्य उपनिषद उपलब्ध हैं। वेद क्या है? वेद इस जगत का सबसे पहला विज्ञान है। इस जगत का पहला ज्ञान विज्ञान वेद है। जो विद्या की देवता मानते हैं, किनको मानते हैं विद्या की देवता? देवी सरस्वती माँ। हाँ, उनके हाथों में जो बुक्स हम देखते हैं वो क्या है? वेद है। और देवी सरस्वती कौन है? भगवान ब्रह्मदेव की पत्नी है, उनकी शक्ति है। अभी ये जो चीज़ें हैं, हम जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम, पाश्चात्य ज्ञान प्रणाली में कुछ किताब पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें नहीं आता है। ना वो विद्या की देवता मानते हैं, ना ब्रह्मदेव मानते हैं, जो हम सृष्टि के निर्माता मानते हैं। देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य भाग ये है, हम दुनिया बनाने वाले को मानते हैं, दुनिया चलाने वाले को मानते हैं। विदेशियों का जो हम ज्ञान पढ़ते हैं, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें दुनिया कौन बनाया, दुनिया कौन चलाता है, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं अपने आप चलती दुनिया, कल्पना बनाते हैं दुनिया कैसे बनी होगी, तो अपने आप बन गई होगी। बिग बैंग थ्योरी, एक्सप्लोजन थ्योरी, बिग एक्सप्लोजन, ये कोई उसमें सेंस तो नहीं है कि बिना कोई सोचे समझे अपने आप कोई स्फोट हो गया, दुनिया बन गई होगी। ऐसी कल्पना को हम सत्य मान के नहीं, है ना, पागल बन सकते। क्यों? आज साइंस के नाम पर केवल कल्पनाओं का अभ्यास होता है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चार्ल्स डार्विन ने कल्पना किया था, वो लिखा है खुद। वो जो थीसिस जो है,
जीवों की उत्पत्ति, इंग्लिश में कहते हैं दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, हमने उसको पढ़ा है। उसमें उन्होंने लिखा है पहले पेज पे, दिस इज़ माई मेंटल स्पेकुलेशन, क्योंकि उन्होंने जब तक वो लिखा नहीं कि मेरा मानसिक कल्पना है, उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया कि आप छाप सकते इसे, एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? जीवन की उत्पत्ति केमिकल से हो गई अपने आप, ये किसी को एक्सेप्ट नहीं था, स्वीकार नहीं था। हमने जो साइंस के नाम पर पढ़ा, बायोलॉजी में क्या पढ़ा कि जीवन का, दुनिया का सबसे पहला जीव सिंगल सेल का अमीबा है, ऐसा उसने कल्पना किया था। अमीबा कैसे बन गया? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स मिक्स हो गए होंगे अपने आप, कोई ऐसे लाखों साल पहले, और पहला जीव बन गया होगा। इसको हमने सत्य मान लिया साइंस के नाम पर। अभी हम इस्कॉन टेम्पल के मुंबई में रहते हैं, वहाँ पर इस्कॉन जो है जागतिक संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो उसमें रशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन सभी लोग आते हैं, चाइनीज, जापानीज सब लोग आते हैं। वो लोग हमें बताए हैं, हम लोग के सिलेबस में स्कूल कॉलेज में कभी साइंस की किताब में कभी बिग बैंग थ्योरी और डार्विन थ्योरी कभी नहीं सिखाया गया। हमें फंसाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने एक चाल चली थी। हम लोगों को जो ताकत था, शक्ति था, वैदिक विज्ञान, वैदिक ज्ञान, भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो मुख्य अंग है, उसको इन्होंने शिक्षा पद्धति से निकाल दिया। क्या बोलकर कि आपकी जो किताबें हैं, वेद, साइंस, उपनिषद, ये सब जो बोलते हैं आप लोग, शास्त्र बोलते हैं, ये सभी माइथोलॉजी बुक्स है। जो इस अपने देश का, विश्व का इतिहास है, रामायण, महाभारत, भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, इनको इन्होंने क्या बोल दिया? माइथोलॉजी बुक्स बोल दिया, ताकि हम अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, सभ्यता सब कुछ छोड़ दें और उनका मॉडर्न साइंस बोल के, आधुनिक विज्ञान बोल के ब्रिटिश लोगों का एक्सेप्ट कर लें। अपने देश में शिक्षा पद्धति इतनी उच्च थी, प्रत्येक गांव में गुरुकुल होते थे। भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य अंग ये भी है कि गुरुकुल पद्धति थी, शिक्षण पद्धति, जिसमें प्रत्येक गांव में लड़कियों के लिए भी अलग स्कूल होता था, लड़कों के लिए अलग होता था। ये बात नहीं थी कि लड़कियों को सुविधा नहीं थी। ब्रिटिश लोगों ने हमारे दिमाग में ऐसा बैठा दिया कि आपके स्कूल में, आपके इतिहास में, बुक्स में ऐसा डाल दिया कि यहाँ पर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ऐसी बात नहीं है। हम जो सुनते हैं वीर माता जिजाबाई, शिवाजी महाराज की माँ जिजा माता, वो स्वयं बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानी थी और उन्हें युद्ध कौशल भी आता था। अहिल्याबाई होलकर, है ना, होलकर, अहिल्याबाई होलकर, पुण्यश्री उनको बोलते हैं, झांसी की रानी, ये लोग कैसे इतने कुशल बने थे जीवन में, एक्सपर्ट बने थे? क्यों? ज्ञान की सुविधा थी, शिक्षा पद्धति सब कुछ थी। लेकिन जैसे कभी हमको सुना दिया गया इतिहास के नाम पर, इस देश में बड़ा अन्याय होता था समाज में, लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, सती प्रथा, ऐसा बोल के ब्रिटिश ने हमको ये फंसा दिया, किताबों में डाल दिया, ताकि हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें। सती प्रथा कभी भी अपने देश में ऐसा जबरदस्ती किसी को चिता पे डाल देना ऐसा नहीं था। कभी एक दो केसेस कहीं भी हुए होंगे तो अलग बात है, लेकिन सती जो था, कोई कोई पत्नी ऐसी होती थी, महिला, पति के साथ उसका इतना लगाव था, पति के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तो अपनी इच्छा से कभी वो समर्पित हो जाते थे पति के लिए, वो अलग बात थी। लेकिन ऐसा जो हमको सिखाया गया, नहीं सभी ऐसे ना चिता में जबरदस्ती डाल देते थे, ऐसी बात नहीं थी। एनीवे, बोलना ये है कि ब्रिटिशों ने हमें गुलाम बनाया, फंसाया, लूटा, शोषण किया, अन्याय किया, लेकिन हम सब कुछ भूल गए और अभी सोचते हैं नहीं हमें लंदन जाना है, ब्रिटिश कॉलेज जाना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, हमें कैम्ब्रिज जाना है। तो सोचते हैं अपने देश में कोई ज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। बच्चों, हमने जब बीटेक के समय भगवत गीता पढ़ी पहली बार, भगवत गीता क्या है? सारे वेदों का, उपनिषदों का अंतिम सार है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने भक्त और दोस्त, मित्र
अर्जुन को सुनाए थे। भगवत गीता केवल धर्म की पुस्तक नहीं है, भगवत गीता एक कर्तव्य का उपदेश है, क्योंकि जीवन कर्तव्यों के ऊपर आधारित होता है। जिसके जीवन में ड्यूटी नहीं, जिसके जीवन में कर्तव्य नहीं, वो जीवन बेकार है। उस हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, वो तो पशुओं का विचार है। जीवन महान अधिकारों से नहीं बनता है, जीवन महान बनता है कर्तव्य का पालन करने से। अधिकार के नाम पर लोग शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अन्याय करते हैं। नहीं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। ये ब्रिटिशों की विचारधारा है कि लोग अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य विचार क्या है? हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और कर्तव्य पालन में जो भी आवश्यकता होगी जीवन की, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ बातें मैं जो कुछ बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं बच्चे? कि दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, एक है भारतीय ज्ञान प्रणाली और पाश्चात्य ज्ञान प्रणाली। अब देखिए, अपने शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में और भगवत गीता में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, कौन किया, ये सब कुछ ज्ञान स्पष्ट रूप से दिया गया है। और पाश्चात्य ज्ञान प्रणाली में कोई स्पष्टता नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। मे बी, माइट बी, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, कल्पनाएं हैं। हमने जो जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ पढ़ा था 7th 8th में स्कूल में, केमिस्ट्री में है वो, जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ सुना है आपने? एटॉमिक लॉ, अणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन का, वो 3 बार बदल गया है। क्यों? मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न जो पद्धति है, वो ह्यूमन रिसर्च के ऊपर आधारित है। ह्यूमन रिसर्च, मानव संशोधन के ऊपर आधारित है, इसलिए उसमें दोष होता है, उसमें कमियां होती है, उसमें गलतियां होती हैं। जॉन डाल्टन सोचे थे एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, और रुदरफोर्ड बाद में आए, ओ इसमें गलती है, एटम कैन बी स्प्लिट, एटम कैन हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं वो? एटम के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आए नील्स बोहर, बोले ये भी गलती है, इसमें भी कमी है। बोले उसमें अंदर फोटॉन भी होता है, मेसॉन भी होता है। ऐसा 3 बार बदल गया, आगे भी कोई आया है, अल्फा बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं, सब कुछ आया आगे। बोलने का मतलब ये है, मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि से कभी अंतिम सत्य क्या है कभी जान नहीं सकता। क्यों? इस मनुष्य को स्वयं का ज्ञान नहीं है, तो दुनिया का ज्ञान, विश्व उत्पत्ति का ज्ञान क्या समझ पाएगा छोटी सी बुद्धि से? कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अपने सेंसेस में दोष होता है, लिमिट होती, सीमा होती है। हम सोचते हैं हम आंखों से देखेंगे सत्य क्या है, कभी देख नहीं पाएंगे। आंखों से सीमा है, आंखों की सीमा होती है। जैसे बोल देते हैं हम अपनी कहावत हिंदी में, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, इसलिए दुनिया फंसता है। आंखें धोखा देती है बहुत समय। और ज्ञान लेने का सबसे महान, उत्तम और संपूर्ण तरीका होता है जिसने अनुभव किया है, जिसको ज्ञान है, उससे सुनना, न कि अपना अनुमान लगाना और ज्ञान अपना कल्पना करना। नहीं ऐसे हो सकता है, वैसे उसमें दोष, गलती हो सकती है। तो मैं जो गीता पढ़ा उसमें हमने जब भगवान की वाणी से जब हमने उसमें पढ़ा गीता से, जीवन क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म क्यों होते हैं, जीवन में हम सुख चाहते हैं, दुख क्यों आते हैं, हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते, बुढ़ापा क्यों आ जाता है, हम जीना चाहते हैं हमेशा, मृत्यु क्यों आती है, इन सब का जवाब बड़ी स्पष्टता से, निश्चितता से मिला हमें, तो जीवन का समाधान पाया। जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, इसका मतलब क्या पता है आपको? ये 2 शब्दों में आपको जो बताया ले गए हैं नवोदय समिति लोगों में। प्रज्ञानम ब्रह्म क्या मतलब इसका?
अब ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है और मॉडर्न साइंस है, ये मैच नहीं होता है। क्यों? मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न मेडिकल साइंस आत्मा को मानती नहीं और बोलते ओ आत्मा कौन देखा है, हमने तो हार्ट ऑपरेशन किया, हमने तो हार्ट सर्जरी किया, डॉक्टर कभी से बोल देते हैं हमने तो कुछ आत्मा देखा नहीं वहाँ पे। वो सोचते हैं छोटी बुद्धि से आत्मा कोई ऐसा है ना, जैसे मोबाइल कार्ड में सिम कार्ड होते हैं, मोबाइल में है ना मेमोरी कार्ड होते हैं, वैसा कुछ मिल जाएगा, हाँ ये आत्मा मिल गई। आत्मा कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जिसका जन्म होता है और मृत्यु होता है। आत्मा दिव्य नित्य शक्ति, दिव्य शक्ति है, भगवान का अंश है आत्मा, परमात्मा का अंश है, जो आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं कैसे? आत्मा का लक्षण भगवान ने गीता में बताया है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा का लक्षण क्या है? जो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। वो क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। जहाँ कॉन्शियसनेस है, जहाँ चेतना है, कॉन्शियसनेस, संवेदना है, वहाँ आत्मा होती है। जैसे अभी ये भी बॉडी है, स्टील बॉडी, पोडियम, ये भी स्टील बॉडी है, इसका भी आकार है, इसका भी एक शेप साइज है, लेकिन इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तो हम बोलते हैं इसे, ये क्या है? निर्जीव। ये क्या है? निर्जीव, मतलब जिसमें जीव नहीं है। हम कौन है? बच्चों बोलो, पीछे जो बच्चे बड़े हैं, हम कौन है? सजीव या निर्जीव? सजीव। बहुत बढ़िया। तो सजीव का मतलब हम समझते हैं बुद्धि से, कॉमन सेंस से, जिसमें जीव है, सजीव, स विथ जीवा, विथ सजीव, जिसमें जीव है वो कौन है? सजीव। जिसमें जीव नहीं हो, इतना सिंपल चीज है कि हम जो है हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, गाड़ी, हमें जीव है। बोल तो देते हैं बायोलॉजी को जीव विज्ञान, जीव शास्त्र बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन जीव का कोई ज्ञान वो बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में कहीं नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। क्यों? ये जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया हुआ सिस्टम है। आज जो समाज, अपना देश, जो सरकार है, जो बोल रही 10 साल से कि बच्चों को सिलेबस में भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्लासेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कमी है अपने सिलेबस में, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिलेबस में काम का नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं, काम का है, काम का है, लेकिन वो अपूर्ण है। वो क्या है? अपूर्ण है, उसमें कमी है। क्या कमी है? अपना जो भारतीय ज्ञान का जो मुख्य अंग था अध्यात्म, उसकी कमी है। अध्यात्म का ज्ञान मतलब होता है आत्मा का विज्ञान, जीवन का ज्ञान। जो आपने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? जीवन, या भौतिक ज्ञान से क्या महत्वपूर्ण है? जीवन का ज्ञान। तो जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, इसका मतलब होता है ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है। सुनो बेटा, सुनना है, सीधा बैठो, सीधा बैठो। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सीधा बैठना चाहिए। अपनी पहचान उससे होती है हम कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं। सबसे बड़ी कला होती है स्किल, ध्यान से सुनना। जो सुन पाते हैं ध्यान से, वो ज्ञान लेकर बड़ा महान जीवन जी पाते हैं। सुनना चाहिए, सुनने की कला आनी चाहिए। आज समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, वो केवल न सुनने की वजह से हैं। बस माँ बाप बोल देते हैं कि बच्चा पता नहीं सुनता ही नहीं किसी का, तो बड़ी समस्या हो जाती है। बच्चे जब सुनते नहीं तो टीचर भी बोल देते, कभी हाउस मास्टर्स बोल देते हैं, टीचर्स बोल देते, पता नहीं ये बच्चा जो है सुनता ही नहीं किसी का, तो बड़ी समस्या हो जाती है। और सारी समस्याओं का समाधान केवल सुनने से हो जाता है। और सुन लिया उसने तो मान लिया, तो समाधान हो जाता है। तो ये जो है ना ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, अनेक है, असंख्य प्रकार के ज्ञान के हैं। तो सबसे उसमें प्रख्यात प्रसिद्ध ज्ञान प्रज्ञानम, वो है ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? जीव को कहते हैं। आपने जो बताया कि हमें एक जीव है, हम कौन है? जीव, जो अभी कहाँ पे है? शरीर में है। डेड बॉडी भी एक बॉडी होती है जिसमें सभी बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी सिस्टम्स होती है, लेकिन डेड बॉडी में ये चीज़ नहीं होता है। जीव उसमें नहीं होता है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है।
तो इतना सिंपल चीज़ है समझने के लिए कि हम समझ सकते हैं जीवन का आधार बॉडी नहीं होती है, बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। जीवन का बेसिस, जीवन का कारण जीव होता है। जहाँ जीव है वहाँ जीवन होता है, जहाँ जीव नहीं वहाँ जीवन नहीं होता है। सिंपल बात है, उसमें कोई बड़ा रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। अरे हम देखेंगे लैबोरेटरी में एटम मॉलिक्यूल में कि आत्मा होती नहीं होती है, कभी समझ नहीं पाएंगे। कॉमन सेंस की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है समझने के लिए। और देखिए पहली बात ये भी है, दुनिया बनी है तो कोई इसको बनाया है। दुनिया चलती है नियम से, कोई इसको चलाता है, ये हम मानते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली में ईश्वर को, ईश्वर जिसको अपनी भाषा में कहते हैं नियंत्रक, कंट्रोलर को मानते हैं। क्यों? वो अपना माता पिता है। जो आपने कभी पूजा के बाद, कोई आरती के बाद गाया होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये मानते हैं कि दुनिया का कोई माता पिता है, दुनिया कोई बनाया है, दुनिया को चलाता है, हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये वेदों में, उपनिषदों में, सारे अपने वैदिक साहित्य में, संत महात्माओं के गीतों में, अनुभवों में आया है। जो यहाँ की राजस्थान की जो बड़ी महान संत हुई है, संत मीराबाई, जो हमेशा ईश्वर के भक्ति में लीन थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली पंथी जोगन चली, वो तो गली गली हरि गुन गाने। क्यों? भगवान का गुण क्यों गाते थे वो? क्योंकि भगवान ही ऐसे एक हैं जो गुण गाने के योग्य है, गुणवान है, सर्वगुण संपन्न है, अपने माता पिता, अपना सब कुछ है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। अपने तो बैचमेट्स है, स्कूल वाले हैं, गांव वाले हैं, टीचर्स है, फैमिली वाले हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये सब है लेकिन थोड़े दिन के साथी है। ये सब थोड़े दिन के साथी है। अपना शरीर भी, अपना शरीर, तन, अपना मन, अपना धन थोड़े दिन के साथी है। लेकिन भगवान जो आत्मा के माता पिता है, वो सदा के साथी है। जन्म जन्मांतर हम सभी जन्म जो लेते हैं उसमें भगवान हमें हमेशा साथ देते हैं, आत्मा को साथ देते हैं। क्यों? आत्मा भगवान का बच्चा है। जैसे माँ जो है अपने बच्चों को हमेशा साथ में रखती है। सोते समय भी माँ जो है बच्चों को साथ में सुलाती है। उसे पता है बच्चों को भूख लगेगी, बच्चा सोएगा रात को, तो वो बाजू में सुलाती है। क्यों? उसे पता है कि बच्चा मुझ पर निर्भर है, आश्रित है। वैसे भगवान जानते हैं हम सभी जो उनके बच्चे हैं, उनके अंश हैं। हम सभी अपने जीवन के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने सब कुछ सभी के लिए हम भगवान के ऊपर आश्रित है, निर्भर। इसलिए भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जैसे गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, पीछे बोल सकते हैं, भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है, अंतिम अध्याय, उसमें 61वां श्लोक है। बोलिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, यंत्र आरूढ़ानि मायया। भगवान गीता में कहते हैं कि ईश्वर, जो कोई ईश्वर है, जो सबका माता पिता है। देखिए ऐसे लोग बोल देते हैं भगवान को नहीं देखा है, और बुद्धिमान समझ सकता है
सभी लोग नहीं समझ सकते, बुद्धू नहीं समझ सकता, जैसे गधा कुत्ता नहीं समझ नहीं सकता कोई भगवान है बोल के। लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि माता पिता होना चाहिए, माता पिता होना चाहिए। कोई वस्तु बनी है तो बनाने वाला होना चाहिए, इतना हम समझते हैं। नहीं समझते? जैसे ये शरीर हमें मिला है, जन्म मिला है, तो हम समझते हैं इसका कोई माता पिता होगा, और जो माता पिता है उनका तो कोई माता पिता होगा। ऐसे जब हम जाते हैं अंत में, इनका माता पिता कौन, इनका माता पिता कौन, इनके माता पिता कौन, तो अंत में आते हैं ब्रह्मदेव। कौन आते हैं? जिनको कहते हैं प्रजापिता, कि जो सारी प्रजा, जो सृष्टि जो है उसके पहले पिता ब्रह्मदेव है। हम जो कहलाते हैं मानव, मनुष्य, ये मनु के वंश में आए हुए हैं। पहला मनुष्य, पहला मनु ब्रह्मदेव की संतान है। अपने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि आज हम मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पूर्वज पहला कौन था? मनु था। लेकिन ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में क्या सुनते हैं, और डार्विन ने जो कल्पना किया, और जब बंदर से मनुष्य बन गए होंगे, जब ये सब मान लेते कुछ लोग, वो बंदर जैसे ही जीवन जीते हैं, बंदर जैसे हरकत करते हैं, केवल बॉडी के लिए जीते हैं, बॉडी के सुख के लिए जीते हैं, ये समझ नहीं पाते। हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, हम एक जीव है, आत्मा जो शुद्ध है। तो ईश्वर सर्वभूतानाम, कि भगवान ईश्वर जो है सभी जीवों के, सर्वभूतानाम अंदर कहाँ पे है? हृदय। हृदय मतलब हृदय, हृदय प्रदेश, हृदय का प्रदेश में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति रहता है। और क्या करते भगवान? भ्रामयन, सबका जो भ्रमण है निर्देशित करते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि, सभी जीवों को भगवान जो परमात्मा है अंदर, वो क्या देता है? दिशा देता है। जैसे गधे को क्या पता अपना भोजन कहाँ पे है, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कहाँ हो सकती है, गधे को पता नहीं है। जो छोटी चींटी होती है, चींटी, उसको क्या पता आपने जो नमकीन लाया है, मिठाई लाई है, वो कहाँ छिपाया हुआ है, वो चींटी को क्या पता है? भगवान जानते हैं, जो सर्वज्ञ हैं। जैसे हम अपने शरीर में कहाँ पे क्या हो रहा है, अपने शरीर में कहाँ पे क्या हो रहा है हम समझ पाते हैं। क्यों? पूरे शरीर में क्या है? कॉन्शियसनेस। कहीं मच्छर बैठ जाए पाँव पे, कहीं मक्खी मच्छर बैठ जाए पाँव पे, कहीं पे हमें सेंस होता है कि नहीं? क्यों? अंदर जो जीवात्मा है वो पूरे शरीर में क्या है? व्याप्त है। कैसे? चेतना के माध्यम से, कॉन्शियसनेस के माध्यम से। वैसे ही जो यूनिवर्सल बॉडी है, ब्रह्मांड एक शरीर है, जैसे अपनी बॉडी एक शरीर है अपना, वैसे पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स, जिसमें अनंत कोटि तारे हैं, स्टार्स, अनंत कोटि प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, ये पूरा शरीर है भगवान का। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को क्या दिखाया था? विश्व रूप दिखाया था, यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप। भगवान दिखाएं कि अर्जुन, आपको लगेगा कि मैं आपके रथ में खड़ा हूँ, बस आपके साथ, आपका सारथी बना हूँ, वो तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपके साथ, लेकिन साथ ही साथ मैं पूरे विश्व में भी व्याप्त हूँ। तो भगवान ने दिखाया, चंद्र सूर्य उनकी आँखें हैं, जो अनंत देवता हैं, 33 कोटि देवता, उनकी भुजाएं हैं, उनका मुख जो है अग्नि है। सब दिखाया अर्जुन, भगवान ने दिखाया अर्जुन को, विश्व रूप दिखाया। बोलने का मतलब ये है, भगवान पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पे क्या हो रहा है जानते हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं शरीर में कहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे ही भगवान भी जानते हैं। परम चेतना है, भगवान को बोलते हैं परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, which is pervading the whole universe। बच्चों ये बोलो, समझ लो कि भगवान सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ, ऑल नोइंग। कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। जैसे हम भी जो है अपने जीवन का कुछ ज्ञान रखते हैं, हम भी ज्ञानी हैं अपने थोड़े से लिमिट में, लेकिन भगवान जो है परमात्मा, उसको कोई लिमिट नहीं है, तो वो अनंत है। इतना ही समझो कि भारतीय ज्ञान प्रणाली जो है ये हमें
जीवन के विषय में ज्ञान देती है। अब भारतीय ज्ञान प्रणाली में वेदों में भौतिक शास्त्र भी है, रसायन शास्त्र भी है, उसमें वैद्यकीय शास्त्र भी है, एस्ट्रोलॉजी है, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र, विमान शास्त्र भी है, एरोनॉटिक्स। राइट ब्रदर्स जो थे, राइट बंधु, हम बोलते थे कि उन्होंने विमान की खोज की। उन्होंने जो वेदों का भाग है विमान शास्त्र, उसकी किताब पढ़ के इन्होंने आइडिया ली थी कि विमान कैसे बन सकते हैं। बोलने का मतलब यह है कि वेदों में आध्यात्म ज्ञान के साथ साथ अनंत ज्ञान, सब कुछ ज्ञान है। ये मत सोचो वेदों में केवल आध्यात्म ज्ञान है, वेदों में सब कुछ ज्ञान है। और आज दुनिया में जो भी कुछ विकसित हुआ है वो सब कुछ वेदों से ही आगे आया है। जैसे संगीत, बच्चों सुनो, अंतिम 5 मिनट है, बस 5 मिनट। संगीत, नाट्य, नृत्य बोलते हैं, डांस, नृत्य, वाद्य, वादन, बजाने, इंस्ट्रूमेंट्स, ये कैसे बनाने हैं, इनका आवाज़, इनका कैसे डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, इसका भी ज्ञान वेदों में आता है। संगीत शास्त्र आता है, नाट्य शास्त्र आता है, जो नाटिकाएँ बनती हैं, लघुपट बनते हैं, उसमें भूमिका कैसे होनी चाहिए, स्टेज कैसा होना चाहिए, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। चाणक्य पंडित जो थे, चाणक्य पंडित, उनका नीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। गणित जो हम बोलते हैं वैदिक गणित, उसका भी जो आधार ये वेदों में है। भूमिति, गणित मतलब गणना, गिनना, गणित, काउंटिंग, इसका बेसिक शुरुआत सब वेदों में है। तो बोलने का मतलब ये है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली पूरे विश्व का मूल आधार और उगम है, स्रोत है। यहीं से सब विकसित हुआ है। ये मत सोचो अरे अपने देश में अपने कुछ ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं है, सब विदेशों में है, ऐसा मत सोचो। हाँ, हमें भी पता नहीं तो लगता है ऐसा, लेकिन हमने गीता पढ़ी है, वेद उपनिषद पढ़े हैं तो समझ में आया है। आपने सुना होगा मेडिकल साइंस में एक कोर्स है BAMS, एक MBBS होता है, एक होता है BAMS। लंबा पता है किसी को? बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये मत सोचो आयुर्वेद में सर्जरी का ज्ञान नहीं है। जो संहिता है 2, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उनमें अपने शरीर में कोई विकार हो, कोई समस्या हो तो ऑपरेशन, सर्जरी कैसे की जाए, वो भी ज्ञान है। लेकिन हमें कभी वो पढ़ा नहीं, तो लगता है कि नहीं होगा। स्थापत्य, स्थापत्य मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर, स्थापत्य। शिल्पकला, शिल्पकला, स्कल्पचर, शिल्पकला, मूर्तिकला या चित्रकला, सारी कलाएं, मुख्य 64 कलाएं, 64 कलाएं, सारी विद्याएं वेदों से ही, उपनिषदों से ही आगे विकसित हुई हैं। तो आपके लेवल पर इतना ही समझो कि भारतीय ज्ञान प्रणाली जो है वेद, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, रामायण, महाभारत, पुराण, उपपुराण, इसके ऊपर आधारित है, जिसमें सारे प्रकार के ज्ञान हैं। अंतिम बात इतना समझो, यदि हम अपने जीवन में समाधान चाहते हैं, सुख चाहते हैं, जीवन में यश चाहते हैं, तो स्वयं को जानना आवश्यक है। सबसे पहले क्या जानना आवश्यक है? स्वयं को जानना आवश्यक है। जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं, उसकी बुद्धि सोई रहती है। नहीं मेरा दिमाग काम करता है, नहीं। देखो दुनिया में लोग जो है नशा क्यों कर रहे हैं, नशा के शिकार क्यों हो जाते हैं? केवल अनपढ़ लोग नहीं, गाँव वाले, पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स भी कभी कभी नशे के शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनकी बुद्धि सोई हुई है। बुद्धि का काम क्या होता है बच्चों? बुद्धि का काम होता है सही क्या है और गलत क्या है समझना। मन तो पागल होता है, मन तो चंचल होता है, मन में कोई इच्छाएं आती है, मन में कोई विचार आते हैं, लेकिन हम बुद्धि से काम करना है कि सही क्या है और गलत क्या है समझकर सही चीज़ करना है, गलत चीज़ से बचना है। तो बुद्धि जब सोई है तो लोग नशा के शिकार, गलत आदत में फंस जाते हैं। तो बुद्धि कैसे जगेगी? बुद्धि जगेगी हम स्वयं को जानेंगे तो।
जो कहा गया ना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य उद्दिष्ट प्राप्त ना हो। ये उपनिषद का वाक्य है जो स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये वेदों का वाक्य है, उत्तिष्ठ जागृत, कि उठो जागो। तो किसको बोला गया है? आत्मा को कहा गया है कि आत्मा जो सोई रहती कभी, किसकी आत्मा सोई है? उसकी आत्मा सोई है। वो जो बोलता है आत्मा कुछ नहीं होता है, बस ये बॉडी है सब कुछ, अब बॉडी खत्म, सब कुछ खत्म। उसकी आत्मा सोई हुई है। किसकी आत्मा जगी हुई है? जो जानता है कि ये बॉडी तो केवल गाड़ी है, मैं जो हूं एक आत्मा हूं जो शरीर को चलाता है। आपने कभी गाना सुना होगा, जिंदगी सब लोग गाओ, जिंदगी एक सफर सुहाना, आगे यहाँ कल क्या होगा। तो बस इतना समझो, जीवन क्या है? अपनी सुंदर यात्रा है। जीवन क्या है? सुंदर यात्रा है। तो हम समझेंगे कि यात्रा में क्या होता है। मुख्य विचार, कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाना है। बस अंतिम 1 मिनट, बस ये यहीं से समाप्त हो जाएगा। जीवन को समझो, जीवन क्या है? एक सुंदर यात्रा। बॉडी क्या है? अपनी गाड़ी। यात्रा में क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। तो बॉडी अपनी क्या है? किसी को मिला है कुत्ते का बॉडी गाड़ी, किसी को मिला है गधे का, किसी को मिला है चींटी का, किसी को हाथी का, हमें मिला है मनुष्य का शरीर। ये शरीर हमेशा बदलता रहता है, नहीं बदलता रहता है? बोलो। हाँ, अभी छोटे थे, अभी बड़े हो गए हैं, बाद में बूढ़े हो जाएंगे, नहीं होंगे? हम बूढ़े नहीं बनेंगे सर, कैसा बोल सकता है? समय बॉडी को बूढ़ा बना ही देता है, हम चाहे ना चाहे। चाहता तो कोई नहीं बूढ़ा बनना, कोई चाहता है? कभी बाल सफेद हो जाए तो लोग काला क्यों करते हैं? बूढ़े ना दिखे मतलब हम दिखने में भी बूढ़ा दिखना सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि हम जो आत्मा है, हम जो कौन है, वो कभी बूढ़ा बनता नहीं है। ये जान, इसलिए आत्मा कभी थकता भी नहीं है, आत्मा कभी बदलता नहीं। देखो, शरीर हमेशा बदलता आया है, लेकिन हम नहीं बदले, मन बदलता है। मन अपनी शक्ति है, बुद्धि अपनी शक्ति है, शरीर अपनी शक्ति है जो बदलती है समय के साथ। हम एक व्यक्ति है, हम कौन है? एक व्यक्ति जिसमें भावनाएं, इच्छाएं, विचार होते हैं। शक्तियों में विचार नहीं होता है, शक्तियों में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता है। ओके, तो इतना जानो, जीवन का उद्देश्य जो है बड़ा महान है, जो हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली बताती है। क्या? ऐसा चीज़ पाना, ऐसा जीवन पाना जो क्या हो, परमानेंट हो। आप लोग जो टीचर यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, वो लोग चाहते हैं हमें परमानेंट जॉब मिल जाए। आप लोग कभी आप आगे जॉब लेंगे, आपके पास ऑप्शन होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, टेम्प्रेरी, परमानेंट। कौन सा जॉब लेंगे आप? हाँ, चाहते तो सब लोग वही। वैसे ही बुद्धिमान समझेगा कि जीवन में परमानेंट है क्या, इस दुनिया में परमानेंट क्या चीज़ है कुछ भी नहीं बोले क्योंकि हम समझते हैं ना दुनिया परमानेंट है, ना दुनिया में कुछ परमानेंट है। हाँ, एक चीज़ परमानेंट है, हम, आत्मा परमानेंट है। और आत्मा जिसका है, भगवान का, वो क्या है? परमानेंट। और हम जहाँ से आए दुनिया में, हम आए या पहले से हैं? हाँ, जैसे आप लोग अभी स्कूल में आए अपने माता पिता के घर से, वैसे ही बच्चों हम जिंदगी के सफर में कहाँ से निकले हैं? अपने घर से, जो भगवान का घर है, कि भगवान माता पिता। इतना समझो, आपका जीवन बड़ा महान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा जीवन का। क्यों? जो माता पिता से जुड़ता है, अपने मूल स्थान से जुड़ता है, शक्ति पाता है। जो माता पिता के बिना जीता है वो अनाथ होता है। वैसे ही बच्चों, हम सबका कोई नाथ है, जगन्नाथ, हम सबका कोई विश्वनाथ है, माता पिता, भगवान। ये जानोगे श्रद्धा विश्वास के साथ, आपकी बुद्धि जग जाएगी, मन भटकेगा नहीं, मन शांत होगा। सारे कौशल, सारे मूल्य जीवन के आप समझ जाओगे यदि हम भगवान से जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? कि उसे योग कहते हैं। योग का मतलब
जुड़ना, योग मतलब तो वेदों का भाग योग भी है, योग भगवान से जुड़ना। इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर कभी, तो ये हो पाएगा यदि भगवान को मानोगे और भगवान से जुड़ोगे। क्यों? अपना दुनिया का क्या है, माता पिता। बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। कुछ समझ में आया आपको? इतना मैं कुछ 40-50 मिनट में कुछ समझाने का प्रयास किया कि भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, जो वेदों के आधारित है, वेदों पे, और उसमें सब कुछ ज्ञान है। बहुत धन्यवाद। I wish you all the best. May God bless you. Thank you all. Once again, I thank our dear principal sir and all teachers for this opportunity to serve you here. Thank you all once again. लाजवती मैडम, आज एमओडी की हो और थोड़ा सा आप अच्छा बोलती भी हैं। रेस्पेक्टेड स्वामीजी, प्राचार्य महोदय और समस्त शिक्षक बच्चों, सच तो ये है कि आपने जो भी कुछ यहाँ पर बताया वह अक्षर से है, सत्य है, अकाट्य है। और आप जितना तो मैं नहीं जानते हैं, लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया मुझे भी जो ये भावभूमि, कर्मभूमि, आध्यात्मिक भूमि मुझे अपने परिवार से मिली है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, मेरे अपने परिवार के भी। और जो कुछ आप बता रहे हैं यहाँ पर, और मेरे विद्यार्थी जानते होंगे कि कोई न कोई ऐसा विषय मेरी हर कक्षा में ये चलता है। जो बातें आज आपने यहाँ पर बताई हैं सभी बच्चों को, वो सब कुछ मेरी कक्षा में चलते हैं। मैं हमारे भारत का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वेदों से आरंभ होकर के उपनिषद, वेदांत तक जहाँ जाता है, क्योंकि उपनिषद और जो वेदांत है वो सब वेदों के ही सार है। और जो हमारी जो रामायण की, महाभारत की कथाएं हैं या भागवत कथाएं हैं, वो उनका सरल रूप है, यूँ समझ लीजिए आप उसे। जब कोई उन्हें नहीं समझ पाता है तो उनका सरलतम रूप उपनिषद से, वेदांत से होते हुए रामायण महाभारत तक या हमारे भागवत कथाओं तक चलता है, पुराणों तक चलता है। पुराण भी उनका सरल रूप है, क्योंकि आम हर व्यक्ति जो आम जनता है वो संस्कृत को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। कारण जो भी रहा, हमारा जो मध्यांतर का जो समय रहा था, मध्यकाल, अत्यंत ही आक्रांताओं से पददलित रहा हमारा भारत देश। उस दौरान इतने आक्रांता हमारे देश में आए इस देश को पददलित करने के लिए कि उन्होंने हमारी जितनी भी शक्ति थी, इस भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति, उसको नष्ट किया अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। आध्यात्म से तात्पर्य यहाँ कोई भक्ति की बात नहीं हो रही है। आध्यात्म से तात्पर्य है विज्ञान है हमारा। हम जिसे धर्म कहते हैं वो हमारा विज्ञान है। हम जिन्हें ऋषि कहते हैं वो वैज्ञानिक हैं। ये बातें मैं बार बार कक्षा में बताती हूँ। ऋषि का अर्थ ही होता है जो साइंटिस्ट है। अब विश्वामित्र को लीजिए, अगस्त ऋषि को लीजिए, वशिष्ठ ऋषि को लीजिए, जिन्होंने स्वयं भगवान राम को सारी शिक्षाएं दी, परा और अपरा का ज्ञान दिया। वो कितने मनन करते होंगे, कितना चिंतन किया उन्होंने, कितना उन्होंने शोध किया था, तब जाकर के यदि चाहते तो वो स्वयं भी, उनको हस्तगत तो उनके पास थे भी, वो उनका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि इसके लिए उचित पात्र कौन है, और उन्होंने वो विद्या क्षत्रियों के हाथों में सुपुर्द की थी। तो वो जो सारी आविष्कार थे वो क्या था, वो सारा साइंस था, वो वेदों से ही लिया गया था। और अभी अभी जो स्वामी जी ने बताया कि ऐसा कौन सी विधा रही होगी या कौन सी विद्या रही होगी जिसका ज्ञान भारत में नहीं था। ये सब कुछ एक तरह की समझ लीजिए कि ऐसी नीति थी कि भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए यदि इन लोगों को अपना बनाना है और इन पर प्रभुत्व जमाना है तो सर्वप्रथम इनकी विद्या को ही नष्ट कर दीजिए, इनकी विधा को नष्ट कर दीजिए। और वो सारा था वेदों में, उपनिषदों में, वेदांतों में। तो जब भी कोई आक्रांता देश पर आक्रमण करता है तो सर्वप्रथम वो वहां की भाषा पर आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा में सारा ज्ञान विज्ञान अध्यात्म होता है। तो सर्वप्रथम इन्हीं पर प्रहार कर दीजिए और अपनी भाषा लागू कर दीजिए। तो मुगल आए, अरबी फारसी चलाई अपनी राजभाषा, अंग्रेज आए, अंग्रेजी चला दी। तो जिस भाषा को आप पढ़ोगे उसी भाषा की नॉलेज भी तो आपको होगी,
और उस भाषा में जो वहाँ का जो भी ज्ञान होगा वही आप पढ़ोगे। तो स्वाभाविक है कि आपने अंग्रेजी पढ़ी या उस जमाने के जिन्होंने फारसी पढ़ी, उर्दू पढ़ी, उनमें उनका जो ज्ञान था, जो आकरण था, हमारे देश में आए, आपने उस भाषा को जाना और अपनी भाषा से दूर होते चले गए। तो अपनी ही भाषा से जब दूर हुए तो प्रत्येक देश की भाषा में उस भाषा के संस्कार होते हैं, तो उन संस्कारों से उन नॉलेज से आप दूर होते चले गए और आज आप जो पढ़ रहे हैं उसी को आप अंतिम सत्य मान बैठे। और यही कारण है कि आप का जो मानवीय मूल्य आपके अंदर होने चाहिए तो अपनी भाषा के संस्कार से आने चाहिए थे, अपनी संस्कृत से आने चाहिए थे। तो संस्कृत ही नहीं पढ़ाई जा रही है, तो ये संस्कृत ही नहीं पढ़ाई जा रही तो संस्कार भी कहाँ से आएंगे? अगर आपके विद्यालय में अगर वो नहीं है भाषा तो आप स्वयं भी तो अध्ययन कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल है सबके पास, नॉलेज का भंडार है, आप स्वयं भी तो जान सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, इतने महात्मा हो गए हैं, संत हो गए हैं, उन्होंने भी तो स्वयं अध्ययन किया है। आप हमारे साहित्यकारों को ले लीजिए, निराला हुए, प्रसाद हुए, कौन से बहुत अधिक पढ़े लिखे थे वो। घर पर रह करके उन्होंने संस्कृत का, फारसी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, बांग्ला का, कौन सी भाषा नहीं आती थी लोगों को, आप निराला प्रसाद को उठा करके दे दीजिए और आप इतने बड़े महान साहित्यकार बनेंगे। इनका साहित्य उठा करके देखिए, ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, मैं ज्ञान विज्ञान की बात कर रही हूँ। जब आप इनका साहित्य उठा करके देखेंगे आपको लगेगा अवश्य ही इन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। प्रसाद की कामायनी को यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने वेदों का कितने गहनतम अध्ययन किया है, तब जाकर के वो कामायनी लिख पाए थे। तो यदि आपको ऊंचाइयां छूनी है, इस देश को यदि आपको ऊंचा उठाना है, देश को, समाज को, परिवार को, विद्यालय को, किसी को भी यदि आप ऊपर उठाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि सबसे पहले स्वयं को ऊपर उठाइए। और स्वयं को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है कि अपनी मूल भाषा को जानिए, अपने संस्कृत को भी जानिए, अपनी हिंदी को भी जानिए, अन्य अपनी जितनी भी देश की भाषाएं हैं, विदेशों की भाषाएं पढ़िए ना। किसने रोका है आपको? ज्ञान तो अथाह है, अथाह समुद्र है। कुछ बूंदे ही ग्रहण कर पाओगे तो वो तो ग्रहण करो, लेकिन नहीं, आप केवल सीमित हो गए हैं। केवल आपको एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं हमारी वो पास करनी है, लेकिन जीवन की परीक्षा कैसे पास होगी वो आप नहीं जान पा रहे। तो बार बार कक्षा में यही बात बताई, जो अभी भी मैं मंच से बोल रही हूँ वो भी मैं कहती हूँ आपसे, कि हमारा अपना जो मूल ज्ञान है, जो हमारी अपनी भाषा में जो अपना ज्ञान है, उसको ठीक से पढ़िए, उसको जानिए, उसको आत्मसात करें, उसको अंगीकृत करें। अब रावण के पास पुष्पक विमान कहाँ से आया? कुबेर का ही था, उन्हीं के गजल थे भाई की। पुष्पक विमान हमारे यहाँ पहले से था, वैमानिक की कला हमारे यहाँ पहले से ही थी, वेदों से ही तो ग्रहण की गई है, लेकिन वो पढ़ते हैं कि राइट बन है वो इसके जरिए। तो दुर्भाग्य है ये आप लोगों का। और मैं सच कह रही हूँ इस मंच के माध्यम से, दुर्भाग्य है कि हमारे देश का जो भविष्य है, जिसे हम कर्णधार कहते हैं, इस देश का कर्णधार है, इस देश को भविष्य की ऊंचाई पर पहुंचाएगा वो ये जानता ही नहीं है कि आपका मूल्य क्या है। आप अपने मूल्यों से ही सब वंचित होते जा रहे हैं, तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे किससे अपने देश को? मुझे बहुत दुख होता है, मैं हृदय से कह रही हूँ, आत्मा से कह रही हूँ, मुझे दुख होता है सचमुच हमारे ऐसे बच्चों को देख करके। और मैं आपसे भी कहती हूँ, मुझे लाल रपेट करनी नहीं आती, जो कुछ कहते कह देते हैं, या तो जो कहूँगी यही सब कह दूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, ये आपका भी दुर्भाग्य होगा यदि आप इसे नहीं जानेंगे। और वेदों का ही एक सूत्र है, एक मंत्र है, ओम विश्वानि देव सहित दत्तानि परासुर यद भद्रम तन्ना असुर है। इस विश्व का नियंता सर ने अभी बताया, स्वामी जी ने, जो कण कण में व्याप्त है, वो हम सब का कल्याण करे, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। अपने मूल्यों को धारण करें। धर्म का अर्थ क्या है? जिसे हम धारण कर रहे हैं, जिन मूल्यों को हम धारण कर रहे हैं, जिन मूल्यों के बल पर हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, पूरा विश्व संचालित है, उन लोगों को धारण करें, वही हमारा धर्म है। धन्यवाद बहुत, मुझे अवसर दिया आपने, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, कि हम तो चाहते हैं कि आप समय समय पर हमारे विद्यालय में आते रहें और हमारे बच्चों को आप इसी प्रकार से थोड़ा मार्ग प्रशस्त करते रहें उनका, क्योंकि कई बार कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। हम बहुत कुछ बच्चों को बताते हैं, सभी बताते हैं, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। उनको लगता है कि ये सभी सुलभ है, हम इनके लिए सभी सुलभ है यहीं पर, तो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते। ये तो हमारे पास ही है ना, आज दिन तो कल सुन लेंगे, ठीक है ध्यान दे लेंगे। लेकिन आप जब यहाँ आते हैं
तो आपकी बातों को ये सुनेंगे, इसलिए आप समय समय पर आए और हमारे प्राचार्य महोदय से मैं निवेदन करूंगी समय समय पर ऐसी हस्तियों को हमारे विद्यालय में अवश्य ही आमंत्रित करें, अवश्य ही ये विद्यालय गौरवान्वित होगा उससे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका सर। बच्चों देखिए, नवोदय विद्यालय पूरी दुनिया में विख्यात है और जिस रूप में एलुमनाइज आपके समक्ष बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा आज एक नया उदाहरण देखने को मिला होगा। आपने बहुत ही कम सुना होगा कि हमारे विद्यालय के एलुमनीज इस समिति के इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा महान कार्य है, सभी के बस का नहीं है, बहुत ही कठिन होता है। और एक नया उदाहरण आपके सामने उपस्थित है। तो देखिए, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, सब में अपनी भूमिका निभाना सबसे बड़ी बात यह है। कल स्वामी जी डायरेक्ट मेरे चैम्बर में आए और अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो पहले तो मैं सोचा कि कौन साधु आ गए। चलो अच्छी बात है, साधुओं का हमेशा हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैं नवोदियन हूँ तो मुझे भी अचंभा हो रहा था कि हमारे ऐसे भी नवोदियन हैं। बहुत ही कम एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा लगा। मतलब इतना त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है, समाज सेवा करना। और फिर भी देखिए, उन्होंने नवोदय से पढ़े हुए और नवोदय से अभी भी जुड़े हुए हैं और हजारों पब्लिक स्कूल्स में अपने व्याख्यान दिए हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी ने मुझे ये बताया कि मैं ITS के बारे में बच्चों को बताना चाहूँगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और सबसे पहले तो ये हाईली क्वालिफाइड हैं, BTech हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी और फिर इन्होंने जो है ना ये मार्ग अपनाया, काफ़ी कठिन है। तो मैं अपने नवोदय विद्यालय परिवार में स्वामी जी का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी करता हूँ। उसके साथ साथ मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूँ कि वो हमारे विद्यालय में पहली बार आए हैं और आगे भी आते रहें। उनका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया है, मेरा उन्होंने ले लिया है, और हम आशा करते हैं कि आपकी सेवाएं हमें आगे आने वाले समय में मिलती रहेंगी और हम निश्चित रूप से आपको याद करेंगे। और आपने जो IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पूरी विधा को बताया, पाश्चात्य संस्कृति को बताया, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, और ख़ास तौर से जो गीता के बारे में बताया, जो साक्षात प्रमाण रहे हैं, तो हमारे बच्चों को ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ही कम व्याख्यान होते हैं, तो बहुत ही आवश्यक है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है, जिससे निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी और सभी में एक अनुशासन आता है और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जवाहर नवोदय विद्यालय को ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। बच्चों में काफ़ी स्पिरिट है और काफ़ी एनर्जी भी है, बस अपनी एनर्जी को पहचानना है। तो मैं स्वामी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ नवोदय विद्यालय परिवार में फिर से। और नेशनल एंथम होगा बच्चों अभी, और नेशनल एंथम के बाद आप अपनी कक्षाओं में जाएंगे, लेकिन कंबाइंड AB कंबाइंड हो जाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और संबंधित शिक्षक एकेडमिक टाइम में बिल्कुल समय से अपनी कक्षाओं में पहुंचेंगे
क्योंकि आजकल सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अनअटेंडेंट नहीं छोड़ना है, चाहे वो सदन में रहें, चाहे मैच में रहें, चाहे क्लास में रहें, जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करेंगे। तो मैं देवधर जी, आप अपना बच्चों को बुला के नेशनल एंथम कराइए, उसके बच्चे क्लास में जाएंगे उसके बाद, है ना।